आइए दोस्तों, आज मैं आपको बीएड फर्स्ट ईयर का सेकंड पेपर जिसका नाम है भारत में शिक्षा पारिस्थिति समस्याएं तथा मुद्दे के कुछ प्रश्न जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप उन्हें किस प्रकार लिखेंगे और फुल मार्क्स ला सकते हैं। आइए पढ़ते हैं। सेकंड पेपर का फर्स्ट यूनिट का नाम क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। इस यूनिट से एक क्वेश्चन हमेशा बनता है, सामाजिक परिवर्तन क्या है? सामाजिक परिवर्तन क्या है? सामाजिक परिवर्तन की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। सामाजिक परिवर्तन क्या है? सामाजिक परिवर्तन की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए इसमें शिक्षा की भूमिका का विवेचन कीजिए। सामाजिक परिवर्तन का अर्थ। सामाजिक परिवर्तन दो शब्दों से मिलकर बना होता है। सबसे पहले देखते हैं ये दो शब्द क्या है, सामाजिक और परिवर्तन। ठीक है, तो जो सामाजिक शब्द है, तो सामाजिक शब्द से आशय है समाज से संबंधित। ठीक है। अच्छा, सामाजिक परिवर्तन को कई विद्वानों ने भी अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं। जैसे कि मैकाइवर कहते हैं कि समाज को सामाजिक संबंधों का जाल। क्या बोलते हैं मैकाइवर? समाज को सामाजिक संबंधों का जाल। फिर फिशर क्या बोलते हैं? परिवर्तन को संक्षेप में पहले की अवस्था अथवा अस्तित्व के प्रसार के अंतर के रूप में परिभाषित किया गया है। कुछ और विद्वान क्या बोलते हैं? सामाजिक ढांचे में होने वाला परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, तो ये तीन जो इंट्रोडक्शन हम देंगे, एक प्रस्तावना जो समझाएंगे, तो उसमें हम 2-3 परिभाषाएं दे देंगे। ठीक है, ताकि एक परिभाषा के रूप में बता सकते हैं। फिर इसके बाद कुछ उसकी जो मेन परिभाषाएं हैं वो हम देखेंगे। मेन परिभाषाओं में जो कौन कौन से विद्वान हैं जो लिखी हैं। पहला जॉनसन लिख रहे हैं कि अपने मौलिक अर्थ में, क्या चीज़ है? अपने मौलिक अर्थ में सामाजिक परिवर्तन का तात्पर्य होता है सामाजिक संरचना में परिवर्तन। फिर से सुनिए, अपने मौलिक अर्थ में, जो एक मौलिक अर्थ होता है, अपने मौलिक अर्थ में सामाजिक परिवर्तन का तात्पर्य होता है सामाजिक संरचना में परिवर्तन। ठीक है। अब दूसरी परिभाषा जो है वो गिलिन की है। ठीक है, तो गिलिन में हम क्या परिभाषाएं उन्होंने क्या लिखा है और क्या देख रहे हैं कि सामाजिक परिवर्तन जीवन की स्वीकृत विधियों में परिवर्तन को कहते हैं। फिर से सुने, सामाजिक परिवर्तन जीवन की स्वीकृत विधियों में परिवर्तन को कहते हैं, चाहे यह परिवर्तन भौगोलिक दशाओं में परिवर्तन से हुआ हो अथवा सांस्कृतिक साधनों पर जनसंख्या की रचना अथवा सिद्धांतों में परिवर्तन से हुआ हो अथवा ये प्रसार में अथवा समूह के अंदर आविष्कार से हुआ हो। ठीक है, तो ये दो परिभाषाएं हम जरूर लिखेंगे। इसके बाद हम देखते हैं सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं क्या क्या हैं। ठीक है, सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं क्या क्या हैं। तो सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं क्या क्या चीज़ें हैं उसमें? सबसे पहले आप अगर डायरेक्ट पॉइंट याद करके एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं तो आप ये देखेंगे कि वहाँ पहुँचने पर जैसे ही आप स्टार्ट करते हैं लिखना, तो आपको जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो आपका ब्रेन रिकॉल नहीं कर पाता है। तो उसका सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप सबसे पहले चार्ट बना लीजिए। चार्ट बनाने में टीचर जब उसे देखता है
तो उसे समझ में आ जाता है कि इससे सब कुछ आ रहा है, ठीक है, और पॉइंट्स हम भूलते भी नहीं हैं। तो देखिए हम एक एक पॉइंट्स करके और उसे हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट्स हम देखते हैं, परिवर्तन समाज का एक मौलिक तत्व है। क्या देख रहे हैं? परिवर्तन समाज का एक मौलिक तत्व। अच्छा, हमने पॉइंट्स सबसे पहले याद कर लिए, फिर उसके बाद एक एक पॉइंट्स लिख करके उसे हमें अंदर डिस्क्राइब करना है कि आखिर परिवर्तन समाज का एक मौलिक तत्व है तो उसमें क्या होना चाहिए। तो हर पॉइंट्स को आप 3-3, 4-4 लाइनों में डिस्क्राइब करते जाइए, ठीक है। तो सबसे अच्छे मार्क्स मिलते हैं। आप कभी भी चार्ट बनाना ना भूलें, ठीक है। तो फर्स्ट हम क्या देख रहे हैं कि परिवर्तन समाज का एक मौलिक तत्व है। इसमें हम क्या लिखेंगे कि परिवर्तन समाज का मौलिक तत्व है। सभी समाजों में परिवर्तन निश्चय ही होता है। यह तो संभव है कि प्रत्येक समाज में परिवर्तन की मात्रा भिन्न हो, परंतु सामाजिक परिवर्तन के न होने की कोई संभावना नहीं होती है। समाज निरंतर परिवर्तनशील रहा है। इतिहास इस बात का साक्षी है। परिवर्तन के परिणाम स्वरूप ही मानव पाषाण युग से वर्तमान औद्योगिक युग में आ सका है। मनुष्य के विचारों तथा मनोवृत्तियों में परिवर्तन आने के फलस्वरूप समाज में परिवर्तन होना आवश्यक हो जाता है। सेकंड पॉइंट है परिवर्तन की। दूसरा हम देखते हैं परिवर्तन की गति में भिन्नता होती है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? परिवर्तन की गति में भिन्नता होती है। कुछ समाजों में तीव्र गति से परिवर्तन होता है, इसके विपरीत कुछ समाजों में यह गति मंद रहती है। परिवर्तन की गति की भिन्नता तो एक समाज के विभिन्न पक्षों में होने वाले परिवर्तन में पाई जाती है। समाज में होने वाले परिवर्तन की गति उस समाज के मूल्यों तथा मान्यताओं पर निर्भर करती है। तीसरा हम देखते हैं सामाजिक परिवर्तन को मापना संभव नहीं है, ठीक है। सामाजिक परिवर्तन का क्या चीज़ है? सामाजिक परिवर्तन का मापना संभव नहीं होता है। सामाजिक परिवर्तन का मापना संभव नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें हम देखते क्या है कि क्या क्या चीज़ें हम इसमें लिखेंगे। सामाजिक परिवर्तन को मापना संभव नहीं है, मतलब कह सकते हैं कि असंभव है। सामाजिक परिवर्तन को मापना संभव है। भौतिक वस्तुओं में होने वाले परिवर्तन का एक बार मापन हो सकता है, परंतु अभौतिक वस्तुओं में होने वाले परिवर्तन का मापन संभव नहीं है। अभौतिक वस्तुओं की प्रकृति गुणात्मक होती है। ये परिवर्तन अपूर्व होते हैं, अमूर्त होते हैं। क्या बोलेंगे कि ये परिवर्तन अपूर्व नहीं, अमूर्त होते हैं। अमूर्त तथ्यों का मापन संभव नहीं है। मनुष्य के विचार, मनोवृत्तियों तथा रीतियों का मापन संभव नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट जो है वो हमारा नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट देखेंगे सामाजिक परिवर्तन का चक्रवात तथा रेखीय रूप होता है। सामाजिक परिवर्तन का चक्रवात तथा रेखीय रूप है, ठीक है। तो सामाजिक परिवर्तन चक्रवात तथा रेखीय दो रूपों में होता है। कितने रूपों में होता है? दो रूपों में। सामाजिक परिवर्तन चक्रवात तथा रेखीय दो रूपों में होता है। चक्रवात परिवर्तन में पुनः वही स्थिति आ जाती है जो परिवर्तन से पूर्व आरंभ में थी। उदाहरण के लिए पैंट की मोहरी वाले चौड़ी बनाई जाती थी, मतलब
पैंट की जो मोहरी हुआ करती थी उसमें एक चौड़ी टाइप की बनाई जाती थी। कुछ समय पश्चात सकरी मोहरी की पैंट पहने जाने लगी। ठीक है, अब पुनः चौड़ी मोहरी का पैंट पहनने का फैशन आ गया है। रेखीय परिवर्तन एक ही दिशा में होता है, इसकी पुनरावृत्ति नहीं होती है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सामाजिक परिवर्तन सार्वभौमिक। ठीक है, सामाजिक परिवर्तन सार्वभौमिक है। तो सामाजिक परिवर्तन सार्वभौमिक है मतलब सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया सार्वभौमिक है। संसार के सभी देशों में सामाजिक परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन सभी कालों में होता है या आया है। यह परिवर्तन सभी कालों में आया है। परिवर्तन की यह प्रक्रिया विश्व के सभी समाजों में क्रियाशील रहती है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि परिवर्तन अनिश्चित होता है। क्या होता है? परिवर्तन अनिश्चित होता है। तो सामाजिक परिवर्तन अनिश्चित होता है। इस संबंध में किसी प्रकार की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। परिवर्तन का समय, परिवर्तन की दिशा और परिवर्तन के परिक्रम सभी कुछ अनिश्चित होते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं शैक्षिक व सामाजिक परिवर्तन में संबंध। ठीक है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे? इसमें हमें फ्लो चार्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आप 2 या 3 लाइन या 4 लाइन ऐसे ही 3 बार 4 बार या तो मेरा वीडियो को 2 बार 4 बार सुन लीजिए और उसे सुन करके अपनी लैंग्वेज में बना करके लिख दीजिए। इसमें इस शैक्षिक व सामाजिक परिवर्तन में संबंध के लिए आपको फ्लो चार्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे बस 5-6 लाइन समझ करके और लिख देना है। इसमें आप क्या क्या चीज़ें लिखेंगे? शिक्षा व समाज का परस्पर घनिष्ठ संबंध होता है। ठीक है, ये किसके बारे में हम लिख रहे हैं? शैक्षिक व सामाजिक परिवर्तन में संबंध। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? शिक्षा व समाज का परस्पर घनिष्ठ संबंध है। शिक्षा की क्रिया समाज की क्रिया के अंतर्गत होती है, इसीलिए विभिन्न समाजों में शिक्षा का विभिन्न स्वरूप होता है। समाज ही यह निश्चित करता है कि उसके अंतर्गत प्रदान की जाने वाली शिक्षा का स्वरूप कैसा होगा। यदि समाज का स्वरूप बदलता है तो शिक्षा का स्वरूप भी बदल जाएगा। दूसरे शब्दों में समझाती हूँ। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि सामाजिक परिवर्तन के कारण शैक्षिक परिवर्तन होता है। माने सामाजिक परिवर्तन होगा तभी शैक्षिक परिवर्तन होगा। ठीक है, तो इसका विपरीत कथन भी सत्य है। कहने का मतलब है कि शिक्षा के कारण सामाजिक परिवर्तन होता है। इन दोनों परिवर्तनों के संबंध में अपना मत व्यक्त करते हुए एक विद्वान थे ओटवे क्या कहते हैं कि कभी कभी यह कहा जाता है कि शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का एक कारण है। फिर से सुनिए, कभी कभी यह कहा जाता है कि शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का एक कारण है। इसका विपरीत अधिक सत्य है। शैक्षिक परिवर्तन अन्य सामाजिक परिवर्तनों को आरंभ करने के बजाय उनका अनुगमन करता है। इस कथन के आधार पर हम शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन के एक दूसरे पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं शिक्षा द्वारा सामाजिक परिवर्तन। इसमें हम क्या लिखेंगे कि शिक्षा द्वारा सामाजिक परिवर्तन, माने शिक्षा के द्वारा कैसे सामाजिक परिवर्तन होता है, इस बारे में हम लिखेंगे। तो इसमें 2 चीज़ें आती हैं। ठीक है, शिक्षा के द्वारा भारत के समाज में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन किए गए हैं। इस कथन की पुष्टि निम्नलिखित तथ्य के आधार पर हम प्रस्तुत कर सकते हैं। पहला हो गया भारत में अंग्रेजी शिक्षा के कारण सामाजिक परिवर्तन। ठीक है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा के कारण सामाजिक परिवर्तन। इसमें हम लिखेंगे अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करके भारत ने
कई शताब्दियों की कुंभकर्णी निद्रा का परित्याग किया और अपने समाज में असाधारण धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक आदि परिवर्तन किए। धार्मिक परिवर्तन का श्रेय राजा राम मोहन राय, रविंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, स्वामी दयानंद आदि महापुरुषों को जाता है। सती प्रथा, कन्यावध, बाल विवाह आदि कुप्रथाओं का अंत करके हमारे समाज ने अपनी काया पलट कर दी है। इस प्रकार भारतीय समाज में परिवर्तन और जागरण अंग्रेजी शिक्षा के कारण हुआ। इस संबंध में मजूमदार, रायचौधरी व दत्त ने लिखा है, देश के शैक्षिक विचारों में महत्वपूर्ण परिवर्तनों के बिना आधुनिक भारत की सामान्य जागृति संभव नहीं होती। दूसरा हम क्या चीज़ देखेंगे? दूसरा हम देखते हैं सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा का वास्तविक कार्य। फिर से देखें, सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा का वास्तविक कार्य। ठीक है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे? हाँ, एक चीज़ जो हमने शिक्षा द्वारा सामाजिक परिवर्तन में हमारे 2 पॉइंट थे। भारत में अंग्रेजी शिक्षा के कारण सामाजिक परिवर्तन, और दूसरा क्या था अपना, भारत में विज्ञान शिक्षा के कारण सामाजिक परिवर्तन। ठीक है, पहला तो हो गया भारत में अंग्रेजी शिक्षा के कारण सामाजिक परिवर्तन, और दूसरा क्या हो रहा था, भारत में विज्ञान शिक्षा के कारण सामाजिक परिवर्तन। ठीक है, तो ये तो अपन ने देख ली कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा के कारण सामाजिक परिवर्तन कैसे हुआ। दूसरा हम देखते हैं भारत में विज्ञान शिक्षा के कारण सामाजिक परिवर्तन। ठीक है, तो विज्ञान के कारण कैसे हमारे शिक्षा में समाज में परिवर्तन आया था? भारतीयों ने धर्म और नैतिकता में आस्था रखने के कारण न्याय, सहयोग, सहिष्णुता और निस्वार्थता के मूल्यों पर सदैव बल दिया। इसके अतिरिक्त उन्होंने आध्यात्मिक मूल्यों की तुलना में भौतिक मूल्यों को न केवल निम्नतर स्थान दिया था, वरन उनका परित्याग भी कर दिया था। पर विद्वान की शिक्षा प्राप्त करके उनके मूल्यों और परंपरागत धारणाओं में पूर्ण परिवर्तन हो गया है। आज वे इनका तिरस्कार करके आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक क्षेत्रों में स्वार्थ और शोषण की भावनाओं से ओतप्रोत अपने जीवन पथ पर बढ़ रहे हैं। वे सहयोग और सहिष्णुता की तिलांजलि देकर एवं अलगाव, द्वेष, घृणा का उल्लंघन करके भारतीय समाज का विघटन और वियोजन कर रहे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा का वास्तविक कार्य। ठीक है, हम क्या देख रहे हैं? सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा का वास्तविक कार्य। इसमें हम क्या लिखेंगे? इसमें भी आपको 3-4 पॉइंट्स आप सुन लीजिए, और इसे कोई फ्लो चार्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। बस उसे 3 या 4 बार मेरा वीडियो सुनेंगे तो आप आराम से उसे 3, 4, 5 लाइनों में आराम से लिख लेंगे। उसे आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो देखते हैं सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा का वास्तविक कार्य। समाज द्वारा शिक्षा में और शिक्षा द्वारा समाज में परिवर्तन किया जाता है। समाज द्वारा शिक्षा में और शिक्षा द्वारा समाज में परिवर्तन किया जाता है। जहाँ तक प्रथम बात का संबंध है, उसके बारे में किसी प्रकार की मत विभिन्नता नहीं है, पर दूसरे के बारे में है। वस्तुतः समाजशास्त्रियों ने सामाजिक परिवर्तन के जितने कारण बताए हैं, उनमें शिक्षा को स्थान नहीं दिया गया है। इसका कारण यह है कि शिक्षा को समाज पर निर्भर रहने वाली और उसी के अनुसार स्वरूप धारण करने वाली क्रिया माना जाता है। फिर भी जैसा कि उपर्युक्त वर्णन से यह स्पष्ट होता है कि शिक्षा सामाजिक परिवर्तन में महत्वपूर्ण योग देती है।
या योगदान देती है। पर इस योगदान के बावजूद भी शिक्षा का समाज पर पड़ने वाला प्रभाव मुख्य न मानकर गौण ही माना जाता है। हमें स्वतंत्रता मिली थी, हमने धर्मनिरपेक्ष राज्य और समाजवादी समाज की स्थापना का संकल्प किया। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमने नए आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक मूल्यों का निर्माण किया है। उनको प्राप्त करने के लिए शिक्षा के स्वरूप को परिवर्तित किया है, पर हमने अपने आप को परिवर्तित करने की और रचना मात्र भी ध्यान नहीं दिया, मतलब थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिया था। ठीक है, फिर से सुनिए इस लाइन को। इस उद्देश्य को फिर से स्टार्टिंग से सुनिए। हमें स्वतंत्रता मिली, हमने धर्मनिरपेक्ष राज्य और समाजवादी समाज की स्थापना का संकल्प लिया। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमने नए आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक मूल्यों का निर्माण किया। उनको प्राप्त करने के लिए शिक्षा के स्वरूप को परिवर्तित किया है। हमने अपने आप को परिवर्तित करने की ओर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिया। हम आज भी धार्मिक द्वेष, आर्थिक विषमता, वैमनस्य की भावना और स्वार्थ के सिद्धांत से अपना गहरा नाता जोड़े हुए हैं। यही कारण है कि हमारी परिवर्तित शिक्षा हमारे समाज के स्वरूप को निश्चित करने में असफल हुई है और उसकी सेविका के रूप में कार्य कर रही है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं सामाजिक परिवर्तन में विद्यालय की भूमिका। ठीक है, सामाजिक परिवर्तन में विद्यालय की भूमिका। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, इसमें हम कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं। जैसे 5-6 पॉइंट्स आप देख लीजिए कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। पहले तो 1-2 लाइनें से नॉर्मल ही आप लिख दीजिए और फिर उसके बाद 5-6 पॉइंट्स बनाकर लिख दीजिए। सामाजिक परिवर्तन में विद्यालय की भूमिका। सामाजिक परिवर्तनों को उचित शिक्षा एवं गति प्रदान करने में विद्यालय की महती भूमिका है। विद्यालय में अच्छी साधन सुविधाएं होना जरूरी है ताकि इनका उपयोग सामाजिक परिवर्तनों में हो सके। विद्यालयों को सामाजिक परिवर्तनों के लिए कुछ कार्यक्रम निर्धारित किए गए थे। ठीक है, तो इन कार्यक्रमों के नियोजन में निम्न तथ्य को ध्यान में रखना चाहिए। पहला, विद्यालय में सहगामी प्रवृत्तियों की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरा, विद्यालय सामुदायिक विद्यालय के रूप में कार्य करे। तीसरा, विद्यालय को एक लघु समाज के रूप में मानकर समाज को उचित दिशा में मार्गदर्शन मिलना चाहिए। नेक्स्ट, विद्यालय का प्रशासन जनतांत्रिक पद्धति पर आधारित होना चाहिए। नेक्स्ट, विद्यालय को चाहिए कि वह समाज के साथ ज़्यादा से ज़्यादा घनिष्ठ संबंध स्थापित करे। नेक्स्ट, विद्यालय द्वारा बालकों के सामाजिक विकास के लिए प्रयत्न किया जाना चाहिए ताकि वे सामाजिक जीवन की अनुभूति कर सकें। नेक्स्ट, विद्यालय द्वारा समाज में व्याप्त बुराइयों, कुरीतियों, कुप्रथाओं एवं आडंबरों के प्रति अंधविश्वास की भावना दूर कर नवीनता की प्रवृत्ति का विकास करना चाहिए। ठीक है, ये हम जितने पॉइंट्स मैंने 5-6 पॉइंट्स बताए हैं उससे आप थोड़ा खुद भी समझ करके और उसे आप आराम से पॉइंट्स बना करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, सामाजिक परिवर्तन में नेक्स्ट क्या है, सामाजिक परिवर्तन में शिक्षकों की भूमिका। ठीक है, तो इसको भी आप 5-6 लाइनें ऐसे लिख करके और उसे 3-4 पॉइंट्स या 4-5 पॉइंट्स बना करके आप लिख दीजिए, है ना। तो देखिए, क्योंकि शिक्षा द्वारा सामाजिक परिवर्तन होता है, अतः यह शिक्षा शिक्षक से, फिर से सुनिए कि या इस तरह से सुनिए कि ग्रामीण अंचल में आज भी शिक्षक का बहुत अधिक महत्व है। ठीक है, क्योंकि वह अशिक्षित समाज को उपयोगी विचारों से अवगत कराता है। वह सुसुप्त ग्रामीणों में नवचेतना एवं जन जागरण का कार्य करता है। औपचारिक तथा अनौपचारिक माध्यमों द्वारा वह छोटे बालक से प्रौढ़ तक साक्षरता का अभियान शुरू करता है तथा उसके कारण समाज के परिवर्तन की अपेक्षा करता रहता है।
महाविद्यालय स्तर पर भी किशोरों की शक्ति को रचनात्मक कार्यों की तरफ मोड़कर उन्हें सामाजिक प्रगति के लिए प्रेरित किया जाता है। इसमें पॉइंट्स में कैसे लिखेंगे कि इनके जो कार्य हैं कुछ मुख्य इस प्रकार हैं। शिक्षक एक सृजनशील नेता के रूप में सामाजिक परिवर्तन की भूमिका निभाता है। दूसरा, शिक्षक अपने जीवन की शैली जनतांत्रिक सिद्धांतों पर लेकर चलता है। अन्य जनसाधारण भी उसी का अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट, शिक्षक बालकों एवं समाज के जनसाधारण तक नवीनतम वैज्ञानिक आविष्कारों और उनके उपयोग का ज्ञान देता है, जिससे उन वैज्ञानिक तथ्यों को वह अपने जीवन में प्रयोग कर सके। नेक्स्ट, उसके द्वारा ऐसा शिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए जो बालकों में तर्क, चिंतन, मनन, विश्लेषण एवं संश्लेषण शक्ति का विकास कर सके। नेक्स्ट, शिक्षक को छात्रों के संरक्षकों से संपर्क कर उनके भी संकुचित दृष्टिकोणों में पर्याप्त परिवर्तन करना चाहिए। नेक्स्ट, शिक्षक द्वारा प्रतिभावान छात्रों को सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट, शिक्षक को समाज की संस्कृति के शाश्वत मूल्यों एवं नैतिक मान्यताओं का ज्ञान होना चाहिए, जिससे कि वह उनका हस्तांतरण आगे आने वाली पीढ़ी को कर सकें और उनका शुद्धिकरण और समीक्षा कर उनमें भी अच्छी से अच्छी बातों को ग्रहण कर सकें। इस प्रकार आप 5, 6, 7 जितना भी पॉइंट्स आप बनाना चाहें बना सकते हैं और आप अधिक से अधिक नंबर पा सकते हैं। ये क्वेश्चन हमेशा ही पूछा जाता है। इसी तरह फर्स्ट यूनिट के और भी क्वेश्चन जो बहुत इम्पोर्टेंट है और सभी यूनिवर्सिटी में बीएड के पेपरों में ये क्वेश्चंस जो मैं आपको बताती जाऊंगी वो पूछे जाते हैं। आप इसी तरीके से जिस तरह से मैंने आपको बताया है आप इसी ही तरह से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए और आपको निश्चित रूप से ही पूरे फुल मार्क्स मिलेंगे। आप चाहें तो इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एक बार मैं फिर से चालू कर रही हूँ, इसे आप स्क्रीनशॉट्स चाहें तो ले सकते हैं और इसको 2 या 3 बार वीडियो आप सुनेंगे तो आप खुद ही बहुत ही अच्छे ढंग से इसे लिख सकते हैं फ्लो चार्ट के द्वारा और अधिक से अधिक नंबर पा सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक नया इसी यूनिट का एक नया क्वेश्चन जो हमेशा ही पूछा जाता है वो मैं आपको पढ़ाऊँगी। आप ज़रूर बताएं आपको मेरा वीडियो कैसा लगा और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।